पाकिस्तान नया मदीना अब एक नई पॉलिसी लेकर आया है और उसको वो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम दे रहा है। आइए देखते हैं इस नए मदीने की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में नया कितना है और ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कितना है। हमारे साथ हैं गौरव आर्य जी, मेजर गौरव आर्य, जिनको आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पर। उसके पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फॉलो और सपोर्ट कर लें। नमस्ते सभी दर्शकों को। नमस्ते मेजर गौरव आर्य, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक सर, आप कैसे? बिल्कुल, ऑल वेल। तो ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, तो मुझे जो कुछ इसमें कुछ दिखा है, तो ये वैसे तो जो लोगों ने इसमें हाईलाइट किया है कि साहब वो कह रहे हैं कि साहब हम 100 साल तक की जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन उसमें जो उन्होंने कैविएट्स डाले हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये विद कंडीशंस। वो कंडीशंस जो हैं वो बीच में देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। साहब उसमें कश्मीर जो है वो कोर इशू भी बना हुआ है और अपने आप को वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना भी चाहता है भारत के स्थान पर। फिर भारत को भी वो आरोप लगाता है कि कनेक्टिविटी भी भारत ने बंद की है इसमें। फिर जस्ट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन कश्मीर की भी बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात करता है भारत के लिए और अपने आप को रीइमेजिन करना चाहता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने भी इसकी स्टडी अच्छी की होगी। ज़रा आप क्या इसकी किस तरह से देखते हैं, ज़रा बताएँ? सर मैंने पढ़ा है पूरा, जितना पब्लिकली अवेलेबल वो 48-50 पन्ने जो हैं। और अगर एक लाइन में बोलूं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, ये छलावा है, ये झूठ है। और ये क्यों झूठ है अब मैं बता देता हूँ, 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ सर। पहला पॉइंट तो ये है सर कि ये अपने दिमाग में पाकिस्तान को, जबकि इनका मुगल से कोई लेना देना नहीं है, ये मुगल बादशाहत इनके दिमाग में चल रही है, शाहजहां, नूरजहां, ये इनके दिमाग में अभी घूम रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा सर, व्हाई एम आई टेकिंग द मुगल डायनेस्टीज नेम। आप इनका मीडिया देखिए, कभी भी देखिए, ये अपनी औकात से ज्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा ये हर समय छलांग लगाते हैं, गिरते हैं, जब गिरते हैं कहते हैं साजिश करी है लोगों ने। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरी पूरी बात करते हैं ना कि साहब ये हिंदुत्व है और जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक पीस नहीं हो सकता। देखिए, ये पता नहीं किसके लिए, ये तो डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए इन्होंने लिखी है। इंडिया ने उसके ऊपर कोई ज्यादा घास नहीं डाली। हम लोग, क्योंकि हम स्टडी करते हैं, पाकिस्तान को वॉच करते हैं, तो हमने जो कमेंट्स देने थे हमने दे दिए और ये डॉक्यूमेंट आई गई होगी। सर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। बात क्या, बात ये है कि बाजवा साहब जो हैं, इन्होंने इमरान खान के सामने हाथ जोड़ लिए, बोला बस तुमने जितना डैमेज करना था तुमने कर लिया है। ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है, ये अभी फिर जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर जो पुतिन से इनकी बात हुई है, व्लादिमीर पुतिन से, उसमें भी इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात करी है। तो ये जो इनका एक वोटर बेस है, एक यंग जो पाकिस्तानी है, जो इनका पीटीआई का वोटर बेस है, कुछ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इनको पैसे भेजते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये चीजें कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। इनका, आप ये देखिए ना, 4 लड़ाइयां हमसे लड़ी, राइट? 4 लड़ाइयां हमसे लड़ी, ठीक है सर। कश्मीर का इतना बड़ा मामला पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया, 42,000 भारतीय जाने चली गई, 42,000 इन वैली। पंजाब की टेररिज्म, ये सब पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान कहता है दिस इज आवर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब आप खुद सोचिए सर, 75 साल से इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, ये बिना पॉलिसी के चल रहा है मुल्क। और जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इनका तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से पहले इनको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी थी। ये लोग कहाँ किस चक्कर में रह गए? तो सर ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मुझे लगता है ये सब झूठी बातें हैं। ये सब मैंने तो डिटेल में पढ़ी है वो पॉलिसी, एंड आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड। कोई हुँ। भी इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा सेकंड थर्ड ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसी पॉलिसी लिख देता सर। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये कोई भी लिख देता सर उठा के। ये इन्होंने सब की सब ना ऐसी। आप देखिए, जब तक मोदी सरकार रहेगी भारत के साथ अमन नहीं हो सकता, तो मत करो अमन।
मोदी जी आ रहे हैं क्या हाथ जोड़ के तुम्हारे पास कि भैया हमें अमन करना है तुम्हारे साथ? मत करो। ट्रेड नहीं करनी, मत करो। हमने तो बंद नहीं करी थी सर, हमने तो बंद नहीं करी थी। बट इससे बंद करने से एक बात प्रूव हो गई जो हमें बहुत पहले पता थी। वी न्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमारे बिना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और वो ऐंठ है ना, जो ऐंठ अभी तक, वो मूछ मूछ ऊपर वाली ऐंठ, वो पाकिस्तान की ऐंठ है जो उसको डुबा रही है अभी तक। इसमें कोई तथ्य नहीं सर, देयर इज नो लॉजिक। आई हैव रेड दिस, मैं 2 बार पढ़ी है पॉलिसी, एक एक पन्ना, एक एक लफ्ज पढ़ा है। ये बिल्कुल फालतू की चीज है, इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त और आप पाकिस्तान की चैनल्स को देखें, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब चैनल्स हो, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब तो सारा जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सब सुधर जाएगी और अचानक उनके यहाँ बाढ़ आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, और वो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे और अचानक जो है वो वापस उन्हीं ग्लोरी डेज में चले जाएंगे जब बिल्कुल पाकिस्तान का रुपया भारत से मजबूत होता था। आजकल तो इंडियन रुपी कैन बाय 2.3 पाकिस्तानी रुपीस। सर, मैं कहता हूं मुझे ना बुरा भी बहुत लगता है। मैं अगर आपको दिल की बात बोलूं, मुझे बुरा बहुत लगता है। ये ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 40-50 साल से कभी अच्छी खबर नहीं सुनी सर। इस मुल्क ने, इस मुल्क के लोगों ने अपने खुद के मुल्क के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। तो इनको कुछ भी, ये छोटा सा क्रिकेट मैच जीत लेते हैं, बावले हो जाते हैं सर, इनसे मैनेज नहीं हो पाता। दे गो एब्सोल्युटली क्रेजी। इन्होंने इमरान खान को प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि 1992 में उसने वर्ल्ड कप जीता। कैन यू इमेजिन? तो इसका मतलब 10-15 साल महेंद्र सिंह धोनी को भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, होना चाहिए। कपिल देव ने क्या बुरा करा है? 5-7 साल के लिए कपिल देव को भी बनाओ। ये इन लोगों को सर, ये बावले हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये किसी ने कहा था, somebody made a statement and मैंने रिपीट करा था किसी और वीडियो में भी। जब ये मैंने सुना था तो मुझे इसमें लॉजिक लगा कि जब इस्लाम सऊदी अरब में आया तो वहां के लोग मुसलमान बन गए। जब इस्लाम पाकिस्तान में आया, बावले बन गए सर। ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करें। अब मैं आपको बताता हूँ, रमीज राजा का स्टेटमेंट आपने सुना मैच से पहले? इंडिया से मैच जीतेगा, मेरे पास एक बंदा है जो ब्लैंक चेक दे देगा। यू मस्ट हैव हर्ड दैट वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के कि प्रेसिडेंट हैं आजकल, सदर हैं। प्रेसिडेंट। हाँ तो, हाँ जी, तो वो ब्लैंक चेक दे देगा, ब्लैंक चेक दे देगा। वो कहाँ है ब्लैंक चेक? अभी तक किसी को नहीं। वो लोग पूरे पाकिस्तान में ब्लैंक चेक को ढूंढ रहा है सर। अभी ब्लैंक देखिए, चेक ड्रॉन ऑन अ ब्लैंक अकाउंट। ब्लैंक अकाउंट। और और आप एक और चीज देखिए ना, कि बोला साहब सी पैक आ जाएगा तो शहद की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। हर चीज में ये लोग अल्टीमेट, मतलब कि ये हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। और भारत हमसे बहुत ईर्ष्या रखता है सीपैक की वजह से, ये भी कहते थे। हाँ, नहीं, अब ये अभी भी सर, ये अहमकों की एक जन्नत है जिसका खुदा इमरान खान है। ये देखिए, ऐसा है ना कि दे कीप ऑन सेइंग भारत को, मैंने इनको पाकिस्तानियों को समझाया कि मैंने बोला जितनी तुम्हारी सीपैक है ना, टोटल सीपैक की वैल्यू, उससे दुगना चाइना और इंडिया का ट्रेड होता है हर साल। दो इट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि वो एक किस्म की प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट है, प्रेडेटरी लोन्स हैं उसमें, और ये ट्रेड है। इट इज नॉट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कैश। मैं कैश की, आई एम नॉट कंपेयरिंग एन इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड, दो सेपरेट मैटर्स। बट मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी छोटी छोटी चीजों में सर, ये मतलब अपने आपे से बाहर बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर कीड़े ढूंढते हैं किसकी साजिश हो गई। सीपैक ने क्या बोला था सर, कि हमें सीपैक में कि दूध और शहद की नदियां बहेंगी। वही मुल्क जो कह रहा था कि वीजा लगा के लोग आएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए, वो मुल्क कटोरा लेके $1 अरब के लिए आईएमएफ के सामने घुटने टेक चुका है। ये हाल है नहीं, अब तो उसका। इट्स अ अब माइंडसेट तो क्यों। शहरियत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कि हमारे यहाँ जो चीनी और अफगानी और सिख आएंगे उनको हम सिटीजनशिप देंगे। सर आप खुद नहीं, सोचिए ना। परमानेंट मैं रेजिडेंस आप देंगे। मैं सर, मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, आप जाएंगे पाकिस्तान? आप नहीं जाएंगे। वाई वुड सर, वाई वुड एनीबडी गो? ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दो तब आप पाकिस्तान की शहरियत हासिल। मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इमरान खान, अगर मिस्टर संजय दीक्षित को इमरान खान बोले कि मैं आपको इंडियन 100 करोड़ देता हूं, तब नहीं जाएंगे पाकिस्तान। यू विल नॉट गो सर।
हु इन हिज राइट माइंड वांट्स टू गो टू पाकिस्तान? इनको अच्छा ये अभी भी इनको लगता है कि हम लोग इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन, यही जब पुराने जो इनके चूरन बेचते रहते हैं अपने लोगों को, तो यही सी अ गुड ड्रग पेडलर, a good drug peddler never consumes the drugs that he sells. क्वाइट राइट। इमरान खान मतलब अगर आप ये बेवकूफियों को ड्रग्स से अगर मैं मिलाऊं और बोलूं कि ड्रग जैसी है, ही कंज्यूम्स हिज ओन प्रेस, वो खुद विश्वास कर लेता है झूठ बोल के। हाँ, तो वो तो लगातार मोदी जी को बाय नेम लेके अटैक करता रहता है, और उसके बाद जब मोदी जी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो कहते हैं वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। वो उनको गाली भी दे, फोन भी उठाएं, फिर ये ट्रेड भी करें, सब कुछ यही, और ये जेन्युइनली सोचते हैं कि मतलब मैं ये करेंगे, मतलब इनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान पूरी वो 23, 24, 25 करोड़ लोग एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते। दैट कंट्री डज नॉट रन ऑन लॉजिक सर, वो तथ्यों पे नहीं चलता देश, वो अजीब सा एक मामला है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रोज मोदी जी को गाली देते फिर कहते हैं मोदी जी फोन नहीं उठाते। अब आप इसमें क्या लॉजिक क्या है इसका? बट दैट कंट्री रन्स लाइक दैट। और एक जो इन्होंने और इसमें जो चीज़ कही है जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो कहते हैं कि साहब कि उम, पाकिस्तान की प्राइज्ड लोकेशन का यूज़ करके हम इसकी इकोनॉमी इम्प्रूव करेंगे। ये भी एक बड़ा पुराना चूरन है जिसको इन्होंने नए तरह से पैकेज किया है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सर, हुँ। ये सब सर, इसका मैं बताता हूँ आपको। इंडिया ने इसकी हवा निकाल दी इनके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। इनका मैं बता रहा हूँ, इनका कोई लोकेशन लोकेशन कुछ नहीं है सर, इनका कुछ नहीं है, ये सब जीरो बटा निल है। देखिए, चाइना को अगर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया पहुंचना है, उसके पास वखान कॉरिडोर है सर। रशिया को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ एक चीज का इसका फायदा उठा रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने अभी वीट भेजी, दवाइयां भेजी, अब इंडिया और चीजें अफगानिस्तान के थ्रू भेजेगा। इंडिया विल बिकम द फैसिलिटेटर फॉर द वर्ल्ड टू सेंड एड टू अफगानिस्तान थ्रू ईरान, क्योंकि ईरान की इंडिया की ईरान से भी बनती है, इंडिया की इजराइल से भी बनती है, इंडिया की सऊदी अरेबिया से भी बनती है, अमेरिका से भी बनती है, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे धंधे सबके साथ हैं। पाकिस्तान का सर क्या चीज है सिर्फ कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो हम आपको राहदारी दे सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या कौन सी जियो स्ट्रेटेजी? कोई मुझे समझा दे सर, आप मुझे बता दें, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि इस मुल्क का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट हैज अ ज्योग्राफिकल बॉर्डर विद अफगानिस्तान, और इस मुल्क की इंपॉर्टेंस है क्या? और इसके पास एक सी पोर्ट है, बस ये दो चीजें हैं इसकी। सी पोर्ट है, पाकिस्तान क्रॉस करो और वहां पहुंच जाओ। वही चीज अगर आप ईरान के थ्रू करवाएं, और इंडिया में लोग हैं जो करवा रहे हैं ऐसे, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, और इंडिया में लोग हैं जो लगे हुए हैं, इंडिया खुद सामान भेज रहा है, और न्यूट्रल कंट्री से इंडिया बोल देगा। कल अगर कोई न्यूट्रल कंट्री एड भेजना चाहे, फॉर एग्जाम्पल कोई और मुल्क एड भेजना चाहे, तो इंडिया कह दे कि साहब आइए, टुमारो मे बी मलेशिया वांट्स टू सेंड समथिंग, मे बी इंडोनेशिया वांट्स टू सेंड समथिंग, इंडिया कहेगा चाबार पोर्ट हमारा है, स्वागत है आपका, भेजिए। लोगों को एक वर्किंग मॉडल दिखा के कि ईरान के थ्रू जा सकते हैं। इनकी जियो स्ट्रेटेजी ये सब बकवास है सर। इन लोगों का आप अगर इनका ये देखेंगे ना, वहां पे जो इनका मीडिया है, मीडिया ये अपने आप को दुनिया का दामाद समझते हैं कि हम जो हैं, हमें पालना दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। दे से इट ओपनली कि हमें डूबने नहीं देंगे, मतलब खुद हमें मेहनत नहीं करेंगे हम यानी कि मेरा मतलब है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी खुद मेहनत नहीं करेंगे अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए, पर हम दूसरे की गले की हड्डी बन जाएंगे कि दूसरा मजबूरी में हमें पैसा दे दे। दैट इज एक्सेप्टेबल। बट देन सर, जब आपके हीरोज अब्दाली हो और जब आपके हीरो गजनवी हो ना, तो फिर आपका व्यू टीपू पॉइंट यही सुल्तान होगा भी लाइफ है। का सर। ये सारे के सारे सर, ये सारे के सारे टॉप क्लास के जो शायर है ना, दुर्रानी और अब्दाली, ये सब जितने भी फ्रॉड हैं, ये सब इन्हीं के देर पाकिस्तान हीरो। तो इंसान तो अपने हीरो जैसा बनता है सर, पाकिस्तान जो है अपने हीरो जैसा बनेगा, पाकिस्तान के हीरोज वही हैं सर, और सारे इंपोर्टेड हीरोज हैं। अगर टीपू सुल्तान भी है, टीपू सुल्तान कौन सा पाकिस्तान का? तो हैदराबाद। दुर्रानी वुर्रानी ये सब अफगानिस्तान है। इनका लोकल पाकिस्तानी पंजाबी या पाकिस्तानी सिंधी या बलोच, कोई इनका एक हीरो नहीं है सर, हुँ। कोई एक नहीं, इनके सारे इंपोर्टेड हैं हीरोज। अच्छा, और बात ये ऐसी-ऐसी करते हैं कई बार, आपको याद हो जब
सीपेक में ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की बात कही गई थी, तो और उसको कहा गया था कि साहब कि दिस विल बी एन ऑल्टरनेटिव रूट फॉर चाइना। तो आई हैव अ बैकग्राउंड इन मर्चेंट नेवी, तो मैंने तो पोर्ट्स देखे हुए हैं, पोर्ट्स कैसे ऑपरेट होते हैं ये भी जानता हूँ मैं। और उसको ये देवर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज अ राइवल टू, नॉट टू चाबहार, बट अ राइवल टू दुबई। तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और डिटेल में आर्टिकल लिखा था, और उसमें सिर्फ एक चीज़ कही थी कि भाई आप क्या चाइना का दिमाग ख़राब है कि चाइना को अगर मान लीजिए कोई ऑयल जो है वो अपने शिनजियांग रीजन में ले जाना है, तो वो यहाँ से ले जाएगा उस रूट के ज़रिए जो 6 महीने बंद रहता है। वैसे भी आपका जो खुंजरे पास है वो 6 महीने तो बंद रहता ही रहता है। और एक सुपर टैंकर, छोटा सुपर टैंकर भी ले लें, 1 लाख टन वाला, आई हैव सेल्ड ऑन टैंकर सो आई नो हाउ इट वर्क्स। तो वो जो टैंकर है उसको आपको अगर ले जाना है तो आपको 10,000 टैंकर्स चाहिए, इतने तो पूरे पाकिस्तान में आज नहीं है। फिर उन टैंकर्स को आपको खुजरेब के ज़रिए ले जाना है, तो आपको वो जो लाएगा वो क्रूड ऑयल लाएगा। क्रूड ऑयल को जब हम यूज़ करते हैं शिप्स में भी, तो पहले उसको हीट करना पड़ता है। अब देखिए कि जब शिप स्टार्टअप होता है तो शिप जो है वो हेवी ऑयल जिसको बोलते हैं उसके ऊपर स्टार्ट नहीं होता, उसको स्टार्ट करते हैं हम डीजल ऑयल पे। और जब वो फुल स्पीड पकड़ लेता है उसके बाद फिर हम चेंज ओवर करते हैं उसको, जो वो हीटेड ऑयल होता है। अब उस ऑयल को हीट करके और आप अगर ले जाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? मैंने ये वर्कआउट करके दिया था कि कॉस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी। और फिर भी आप उसको शिंकियांग में ले जाओगे, फिर उनका जो इंडस्ट्रियल बोर्ड है वो वहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है। तो ये Oh, कौन सी इकोनॉमी that है? is totally on the east, sir. Totally on the east. टोटली ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये कौन हाँ, सी इकोनॉमी है? मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आई। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। दैट प्लेस इज कोलैप्स्ड। इट इज यू ओनली यूज फॉर चाइना इज टू यूज इट एज अ सबमरीन बेस और एज अ मिलिट्री बेस। उसके अलावा उसके पास कोई उपयोग नहीं। पाकिस्तान के लिए उसका क्या उपयोग है? और अगर चाइना को चीज़ें ले जानी हैं तो चाइना के पास ईरान का बंदर अब्बास फुली डेवलप्ड पोर्ट पड़ा हुआ है ना। और बंदर अब्बास से जो रास्ता जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इधर होके, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है इट्स ओनली अबाउट 2000 मीटर्स, और खुंजरे भी 6000 मीटर्स। तो किसका दिमाग खराब है जी। जो बंदर अब्बास छोड़ के और इधर से जाएगा? 18-20 हजार फुट पे जाए फालतू में। हाँ, तो ये इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। सर ये मैं बताता हूँ कि अ, ऐसी बात नहीं है कि जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों को नहीं पता है। मैं ये क्यों है, मैं आपसे ना यही डिस्कशन हमारा हो जाए अगर आप परमिट करें थोड़ा सा, कि सर ये हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इशू ये है कि ना दे आर इन देयर ओन माइंड, है ना सर। इनके इंस्टीट्यूशंस तो काम करते नहीं है ना, इन्होंने बनाने दिए इंस्टीट्यूशंस अपने। दे आर डिपेंडेंट कि एक मसीहा आएगा वो सब ठीक कर देगा। कोई सुनना नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ इसका। अभी 1 साल पहले इमरान खान ने क्या बोला था? इमरान खान ने यह बोला था कि कराची की सी बेड पे तेल निकल गया। उसने बोल दिया ऑयल निकल गया, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन पाकिस्तान। उसने बोल दिया। डॉन न्यूज ने भी छाप दिया सर, जो सबसे, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है वहां पे। अंग्रेजी पढ़ने वाले कम है वहां पे, लेकिन ठीक है, सबसे बड़ा डॉन न्यूज है। डॉन न्यूज ने भी छाप दिया, बैनर हेडलाइंस, पाकिस्तान में तेल, पाकिस्तान में तेल। कोई पूछता छोड़ना है सर कि अब वो तेल कहां गया। वो ये कुछ भी बोल देते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। हमारे पास इतना गैस हो जाएगा कि आप देखिए कि हम हिंदुस्तान को हरा देंगे और लाल किले में वो सब्ज परचम लहरा देंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, ये कौन सा माल बेचते हैं और ये क्या खाते हैं, आई डोंट नो। बट देयर पीपल एक्चुअली बिलीव इट। लोग विश्वास करते हैं इन सब चीजों का। दे बिलीव ऑल दिस सर। आप देखिए ना, गैस, सुई गैस पाइपलाइंस, इन्होंने चाइना को क्या बोला? सुई को छोड़िए 1 मिनट के लिए, इन्होंने चाइना को क्या बोला? चाइना को बोला कि अफगान तालिबान हमारी पीछे वाली जेब में है, आप चिंता मत करिए। एक पुरानी रिपोर्ट निकली है 70s की कि $2 ट्रिलियन का वहां पे कुछ पड़ा हुआ है जखीरा।
जो दुनिया भर के मिनरल शिनरल्स पड़े हैं, गोल्ड, प्लूटोनियम, पता नहीं क्या-क्या अंग्रेजी पड़ी है वहाँ पे अफगानिस्तान में। वो पुरानी रिपोर्ट थी कहीं। इन्होंने बोल दिया हमारी जेब में, चाइना ने बोला ठीक है तुम्हारी जेब में, तो चाइना वाले भी बेवकूफ हैं। क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों से तो हाथ मिलाओ तो पहले उँगलियां गिन लो। अब इन्होंने चाइनीज ने नहीं करा, चाइनीज ने बोला कि हम 1.5 शाने हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जेब में तालिबान है। मैंने पाकिस्तानियों को तब बोला था कि तुम 6 महीने रुक जाना, ये तालिबान तुम्हारे लिए माइग्रेन बन जा रहा है। मेजर साहब, $3 बिलियन डूब गया अफगानिस्तान में। $3 बिलियन, आपको तो बड़ा तीन दुख हो रहा बिलियन होगा। डॉलर इंडिया तो के लिए क्या है? नहीं सर, आप देखिए ना, नहीं आप उल्टा लीजिए। एक ऐसा मुल्क जो $1 अरब के लिए, $1 अरब के लिए आईएमएफ के सामने उसने माथा टेक दिया हो, सजदा कर दिया हो, जमीन पे लेट गया हो, भीख मांग मांग के 1 अरब, उसके लिए $3 अरब तो खुदा है सर। उसके लिए, उसके आप देखिए ना पाकिस्तान, वो $1 अरब की भीख मांग, उसके लिए $3 अरब तो खुदा है। तो पाकिस्तान फिर ये परेशान कि मेजर साहब देखो, मैं हमने आपको बोला था देखो सॉर्ट आउट कर दिया, वी गिव यू अ टफ टाइम, और ये सब अंग्रेजी अपनी बोल के। मैंने बोला तुम रुक जाओ, सर्दियां आने दो, लेट विंटर कम देन यू विल सी। अब इनसे, अब ये क्या कह रहे हैं, इनका मीडिया आपको पता है सर क्या बोल रहा है? मीडिया इनका लेटेस्ट, इनका मीडिया बोल रहा है कि पहले कहते थे 2 किस्म के तालिबान है, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और एक अफगान तालिबान है, पहले ये स्टोरी सुनाते थे। तब मैं इनसे बोलता था एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, टीटीपी तो इंडिया फंड करती है, रॉ फंड करती है, फलाना फंड करता है। ये इन्होंने स्टोरी चलाई, चलो कोई बात नहीं, स्टोरी चला दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब ये बोल रहे हैं कि अफगान तालिबान के भी 2 हिस्से हैं, एक प्रो इंडिया एक एंटी इंडिया है, और ये जो काम है फेंस वाला है, एंटी इंडिया वाले, प्रो इंडिया वाली लॉबी करवा रही है। इनको एक बात समझ में नहीं आई कि अफगान तालिबान ने कभी नहीं बोला कि तुम हमारे लिए भीख मांगो दुनिया से। ये इमरान खान का नेचुरल टैलेंट है, क्योंकि वो वही काम करेगा जो उसको आता है। ठीक है सर, आपको अगर आता है किताब लिखना, आप किताब लिखेंगे, वो आपका नेचुरल टैलेंट है। मेरा काम है अगर आपके चैनल पे कुछ बोलना, तो वो मेरा टैलेंट। इमरान खान का टैलेंट भीख मांगना है। उसने अभी, आपने वो सुना उसने क्या करा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, अकाउंट खोलते हैं अफगान रिलीफ फंड। आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के लिए रिलीफ फंड, उसने बोला साहब एफएटीएफ की मार पड़ेगी, क्यों बकवास कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो बोला कि नहीं, ये तो यहूदा हनूद की साजिश है और ये सब उल्टी सीधी बात करते हैं। सर देखो, ये इस चक्कर में है कि जो बेचारे भूखे अफगान हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, उनकी रोटी चुराने के चक्कर में है ये आपसे बोलेंगे कि मिस्टर संजय दीक्षित, अफगान भूखे हैं, आप जरा इस बैंक अकाउंट में पैसे, जैसे स्कीम्स नहीं चलती, वो नाइजीरियन वाली स्कीम, ये नाइजीरियंस वाली स्कीम चला रहे हैं यहाँ पे कि आप $10 डालेंगे तो $5 ये रख लेंगे, और उसमें $2-3 कोई इनका जनरल रख लेगा, $1-2 अफगानिस्तान भेज देंगे ये। और इसको ह्यूमैनिटेरियन एड का एक वो आपने कभी सुना सर तालिबान के किसी कमांडर ने बोला हो कि हमें भूख लग रही है? तालिबान तो नहीं मांग रहा पैसे, तालिबान कह रहा है वो 9.5 बिलियन दो जो हमारे तुमने रोक रखे हैं अफगानिस्तान के। उसके अलावा तालिबान ने तो भीख ही नहीं मांगी, भीख ये मांग रहे हैं तालिबान के लिए। ये हाल है इनका। तभी इंटरनेशनल भिखारी इनका नाम पड़ गया है। एक बिल्कुल बात, सर, ये इसके अलावा थोड़ी-सी बातें जो हैं वो पाकिस्तान की और जो पॉलिटिक्स हो रही है उनके यहाँ, उसके बारे में कर ली जाए। और जी। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इस वक़्त के जो पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान जो रिलेशंस हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टीटीपी से तो इनको कोई किसी तरह की रिलीफ़ मिली नहीं, और उल्टा जो अफ़गान तालिबान है, वो भी लगातार आँखें दिखा रहा है। तो ये जो इनके यहाँ एक ज़बरदस्त माहौल था खुशी का 15 अगस्त के आसपास, कि ये लीजिए हमने जो है वो सुपर पावर को हरा दिया। तो अब ये सुपर पावर को हरा दिया या खुद एक ट्रैप में फँस गए? सर इसमें दो बातें हैं, और बहुत अहम सवाल जो आपने पूछा ना, तो वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। देखिए सर, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि अमेरिका इज स्टिल इन अफगानिस्तान, अमेरिका स्टिल कंट्रोलिंग अफगानिस्तान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। जो पाकिस्तानियों की आदत है ना, भंगड़े वंगड़े डाल दिए, लुडियां डाल दी, बड़े मिठाइयां बांट के, पटाखे फोड़ के सड़कों पे नाच रहे हैं कि हमने तो ये इनकी आदत है सर। ये हल्के लोग हैं, they are shallow people. I mean at the government level, I'm not talking about the common people, at the government level shallow लोग हैं सर, थिंकिंग नहीं है, डेप्थ नहीं है। अच्छा, एक तो ये फंस गए इसमें, ट्रैप में। दूसरी चीज ये है कि इनको बड़ा लगता था अफगानिस्तान में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, इनको बड़ा लगता था, इनका बड़ा शौक था। एंड मजाक मजाक में लाहौर में
थोड़ा पैग झैग लगा के ये भी बोल देते थे कि हमारा 5वां सूबा है, तो 5th स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ओ बड़ा इनको बड़ा होता है, शौक। अब वो बिल्कुल है ना, वो तो इनको ये पाकिस्तान का जो ए है वो तो अफ़गानिया उसका है ही जी, अफ़गानिया। अब देखिए सर, अफ़गानों ने क्या करा, अफ़गानों ने रगड़ दिया पूरी तरीके से। कैसे रगड़ा मैं आपको बताता हूँ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इनके साथ कन्फ्रंटेशन करती है, और अफ़गान तालिबान वो बॉर्डर पे बाड़-वाड़ उतारी और ये बातचीत करी, a softer approach. Rather than Pakistan having strategic depth in Afghanistan, it is Afghanistan which has a strategic depth inside Pakistan sir today. आप देखिए सर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अटक तक एरिया हमारा है। हाँ, वो कह रहे हैं मरगला हिल से तो नीचे मुरगला इस्लामाबाद हिल्स तक दिखता है सर। उनका है इस्लामाबाद के वो बाहर कहते हैं तक। मरग अब बताइए सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको मिली? किसको मिल गई स्ट्रेटेजिक डेप्थ? पाकिस्तान को मिली कि अफगानिस्तान? ये बेवकूफ है सर, इनको ये हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब इस न्यूक्लियर बॉम्ब, तालिबान के पास तो पैसे भी नहीं है, तालिबान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है। तालिबान ने इनके हलक के अंदर हाथ डाल के सर सब कुछ पेट से निकाल लिया, इनको कुछ नहीं पता लगा। बस ये छोटी चीजें हैं कि हम ये अकाउंट खोल लेंगे, यहां से $5 मार लेंगे, यहां से $10 चोरी कर लेंगे, बस यही रह गया पाकिस्तान का स्टैंडर्ड। दे आर नॉट एबल। सर एक बात बताइए, मैं पूछता हूं आपसे, इज इट पॉसिबल for Tehreek-e-Taliban Pakistan to operate from inside Afghanistan against Pakistan? It's not possible जब तक आशीर्वाद ना हो अफगान तालिबान का। अफगान तालिबान बिल्कुल, बिल्कुल, 15 बिल्कुल, तारीख को, बिल्कुल। सर 15 तारीख को पावर में आई थी अफगान तालिबान, 15 अगस्त को, when India was celebrating its Independence Day। 15 तारीख को वो आई है पावर में, और सर 16 तारीख को इन्होंने टीटीपी के लीडर्स को छुड़वाना शुरू कर दिया पूरे अफगानिस्तान से, जेलों से, जो जेलों में पड़े थे। हजारों की तादाद में टीटीपी के फाइटर्स वहां से निकले। क्यों? इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनके भाई हैं, इनके दोस्त हैं सर। अभी लेटेस्ट जो आईसिस ने मैसेज दिया है, लेटेस्ट जो आईसिस का अनाउंसमेंट आई है कि आप जिहाद में हमारा, वो पश्तो में आई है सर, वो पश्तो में आई है। जो आज तालिबान का लड़का है, जैसे आईटी कंपनीज में होता ना, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में चला गया, ये सब पश्तो ग्रुप्स हैं। वेदर इट इज आईएस खोरासान चैप्टर, वेदर इट इज अलकायदा इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं सर, आई एम नॉट टॉकिंग ग्लोबल अलकायदा और ग्लोबल आइसिस, अफगानिस्तान के अंदर, वेदर इट इज तालिबान और वेदर इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब बेसिकली मूलतः पश्तून है। ये इसमें 99% पश्तून हैं, और एक यहां से छोड़कर गया, दूसरा छोड़ के गया, तीसरा, कल जो अलकायदा का बंदा है वो आज तालिबान में है, कल तालिबान वाला है वो इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक स्टेट वाला टीटीपी में है। दे आर वन एंड द सेम, दे आर वन एंड द सेम। और ये मिलके पाकिस्तान को, सर मैंने बात करी है एक बंदे से, और उसने कई बातें बोली हैं मुझे, विच बिकॉज वो थोड़ा आवेश में आकर थोड़ा उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं वो लोग, तो सिंस दिस इज अ फैमिली चैनल आई कैन नॉट रिपीट, बट उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तानी ना, एंड दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू तालिबान। उसने बोला मेजर साहब, अब हम इन पाकिस्तानियों को हम मुसलमान बनाएंगे, ये बड़ा इस्लाम इस्लाम करते हैं ना, हम इनको मुसलमान बनाएंगे, और हमारा तरीका जो है ना, हमारे तरीके में दर्द बहुत है, अब हम इनको सिखाएंगे। कह रहे हैं, मैंने बोला आप क्यों इतनी नफरत करते हैं? कहता देखिए हमारा इंडिया के साथ कुछ नहीं है, दोस्ती नफरत हमारा कुछ ऐसा नहीं है, वी आर न्यूट्रल, वी डोंट केयर। और तालिबान का ये रिकॉर्ड है कि तालिबान ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे अटैक नहीं करा। हमारा अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, तुम अफगानिस्तान से चले जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन टू ओप्रेस आवर वुमेन, किल ईच अदर, ये हमारे शौक है, हमने यही काम करना, हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है, इन्होंने बहुत, दे डिड नॉट लाइक सर, वो जो इनका ऐसा ही चीज गया था ना, तालिबान को पसंद नहीं आया, वहां पे आ गया, दे वेलकम हिम, वो सरीना होटल में रहा, और उनको पसंद नहीं आया। जो पाकिस्तान बिग ब्रदर प्ले करने की कोशिश करता है ना, इंडिया की इसलिए इज्जत है क्योंकि आम अफगानी इंडिया की बड़ी इज्जत करता है, जो आम अफगान है, क्योंकि इंडिया ने कभी कुछ मांगा नहीं इनसे। इंडिया ने बोला अच्छा ये लो तुम्हारी पार्लियामेंट, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये लो तुम्हारी सड़क, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं यार, ये लो तुम्हारी दवाई, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो इंडिया की तरफ कैसे नफरत करोगे जब कोई बंदा कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे, वो तो दे ही रहा है, कहानी खत्म। ये सिर्फ मांग रहे हैं उल्टा। दे डोंट लाइक पाकिस्तानीज एट ऑल। जो अफगान स्ट्रीट है, काबुल की जो स्ट्रीट है, दे डिसलाइक पाकिस्तानीज, दे डिसलाइक पाकिस्तानीज। जी हाँ, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो है ना, आधा कराची तो पख्तूनों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल सर, उनका पूरा ट्रांसपोर्ट का धंधा उनका सर, उनका माफिया उनका सर, फ्रूट का धंधा, होलसेल फ्रूट का, होलसेल ड्राई फ्रूट का पूरा काम पठानों के पास है वहां पे, पूरा का पूरा।
सबर्ब्स के सबर्ब्स पठानों ने क्या, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पठान्स इन इन पाकिस्तान इज नॉट इन पेशावर और क्वेटा, इट इज इन कराची। राइट, और राइट। ये जो और सर टीटीपी के चैप्टर्स हैं, टीटीपी के लोग हैं कराची के अंदर, जिस दिन इनको नहीं समझ में आया लेकिन शट डाउन कराची। एक एक जमाने में वो करते थे ना अपने अल्ताफ भाई, कराची शट डाउन, हाँ, एक फोन कॉल लंदन से आता था। अब अल्ताफ भाई तो इन्होंने ये अल्ताफ भाई के पीछे पड़ गए आईएसआई वाले, उनके पीछे पड़ गए, ये गलत करते हो। अब देखते हैं किस तरीके से पीछे पड़ते हैं टीटीपी के। पश्तून तो घुस चुके हैं बिल्कुल सर कराची के अंदर। हाँ, वो तो इनके सबसे बड़ी सिक्योरिटी इशू है। तो कराची इज देयर हम्म, नर्व ऑफ देयर इकोनॉमी, बेसिक, जिसको ये शाह रख कहते हैं। ये शाह रख इनकी कश्मीर नहीं है, शाह रख इनकी कराची है। कराची है सर। और एक और बड़ी बात, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो अब बन के आ रहा है सामने, और ये सबके सामने बोल नहीं रहे, इट इज पश्तून नेशनलिज्म सर। जो पश्तून नेशनलिज्म है सर, चाहे आप उसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रूप में देख लें, जो कि लेफ्ट लीनिंग, एक कम्युनिस्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है। मैं मंजूर पश्तीन की बात कर रहा हूँ। उसमें अली दावर भी है और उसमें अलग-अलग लोग हैं उसमें, ठीक है सर? जो अली दावर को तो अभी तक जेल में डाल रखा है बिना एफआईआर के आईएसआई वालों ने, ये सब। उसमें उनका वायलेंट चेहरा भी है। ये तो पीसफुल चेहरा है, ये तो खुदाई खिदमतगार टाइप ना, फ्रंटियर गांधी टाइप। ये चुपचाप अनशन पे बैठे हैं ठंड में, कंबल लिए सड़ पे हो, ये इस टाइप के लोग हैं जो ये लोग कर रहे हैं, जो ये मंजूर पश्तीन के लोग हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। लेकिन इसका पश्तून नेशनलिज्म का एक दूसरा चेहरा है विच इज वेरी वायलेंट सर, और वो धीरे 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 तालिबान के रूप में आ रहा है। अगर तालिबान इस्लामिक चीजों को इतना मानता होता जैसे पाकिस्तान सोचते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान का लैंड कवेट करता सर? इवन तालिबान अब धीरे धीरे, तालिबान भी हिंट दे रहा है पश्तून नेशनलिज्म के बारे में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रेटर पश्तूनिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान। ये देखते ये अब तो पाकिस्तान ने अब ट्रेडमिल पे भागना शुरू करा है सर। अभी स्पीड तेज हो रही है धीरे धीरे, अभी भागेंगे ये लोग, अभी भागेंगे लोग। अरे एक अब ये भी आवश्यक है, जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने नया मिनी बजट लाए हैं। नया मिनी बजट ला के इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं और महंगी कर दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो वैसे भी आईएमएफ के गिरवी चला गया है, सही। और डिफेंस एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ जाएगा इनकी इकोनॉमी का? वाकई अगर आईएमएफ के सारे रिफॉर्म्स ले भी आएंगे, तो क्या आईएमएफ का ये पैसा वापस कर पाएंगे? सर ये मैं बताता हूँ, इनके साथ बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं है सर पाकिस्तान के बाद। और मैं बड़ा एक बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि साहब आपने बड़ी इमोशनल बात कर दी, मैं 4-5 बार पहले भी कह चुका हूँ। बेसिकली जो पाकिस्तान की जो क्रीम है, इनका जो अशराफिया है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है सर। ऐसी बात नहीं कि इंडिया आईएमएफ के पास नहीं गया, ऐसी बात नहीं है कि भारत भी गया था सर अर्ली 90s में। आफ्टर दैट वी केम आउट ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम एंड हम वी तो हैव नॉट केवल गॉन एक बार गए सिंस थे। देन। ये तो दर्जन बार जा चुके हैं। सर ये 22वीं बार जा रहे हैं, दिस इज द 22nd टाइम। ये भाई लोग हर तीसरे महीने पहुंच जाते हैं आईएमएफ के पास। मैं आपको बताता हूँ सर, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि सब इनकी जो अटैचमेंट है। देखिए, आपको अगर ये पता है ना कि मेरा घर है और यही मेरा घर है और मुझे यहीं पर लड़ना मरना है, मुझे इस घर को ठीक करना है, ठीक है सर, तो आप अपना खून बहा देंगे उस घर के लिए। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा एक तो घर है लाहौर में, लेकिन मेरा दूसरा घर दुबई में है, तीसरा लाहौर में, अगर ये चला गया तो मैं दुबई चला जाऊंगा। इनका इमोशनल कनेक्ट अपने मुल्क के साथ है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं सर, लोन तो इमरान खान ने ले लिया, राइट? लोन इमरान खान ने ले लिया। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि उसके पास $1 अरब भी नहीं है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी जो है वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है? उनकी व्हाइट इकोनॉमी नहीं है, ब्लैक इकोनॉमी जबरदस्त है पाकिस्तान की। अंदर पाकिस्तान की जो रगे हैं ना, उसके अंदर पैसे की कमी नहीं है, चाहे वो पैसा काला ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा इशू है कि बाहर से आएंगे तो डॉलर आएंगे सर, डॉलर आएंगे, हम इसमें से नोच खा के बाहर ले जाएंगे, इमरान खान की सरकार गिर जाएगी, कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट तो है, वो पैसा लेके लंदन में भेज देगा, दुबई भेज देगा, फ्रांस भेज देगा, अमेरिका कनाडा भेज देगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भेज देगा ना सर। उसके बाद क्या होगा? जो दूसरा आएगा वो लोन के बारे में बात कर ले फिर कि लोन कैसे वापस करने। इसने थोड़ा ना वापस करने, इमरान खान ने थोड़ा ना वापस करने। इसकी तो 3 बीवियां हैं और अब चौथी की बात कर रहा है ये।
ही इज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वाइफ। इस्लामाबाद में र्यूमर्स हैं कि खान साहब ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, मैंने मुझे मुझे जो पाकिस्तानियों ने बताया कि ढूंढ रहे हैं खान साहब बड़े जोरों शोरों से, कि एक शादी तो पीएम हुँ। हाउस में बनती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बनती है। वो जन्नती हीरों की हूरों की तलाश नहीं करके दुनियावी हूरों की तलाश कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, वो आदमी तलाशी किस्म का आदमी है बड़ा, और ये वही यही कर भी रहा है वो। एंड दिस सर, इनका क्या है कि ना, इससे पैसा ले लिया, चाइना से पैसा ले लिया, बाहर पैसा डाल दिया अपना, मुल्क के ऊपर कर्ज आ गया। कर्ज इमरान खान ने पर्सनली थोड़ा ना लिया है, कर्ज तो पाकिस्तानी स्टेट ने लिया है, स्टेट वापस करेगा। ये अपने कट लेके चले गए, 20-25% लेके बाहर भाग जाएंगे, वो बेचारा जो पाकिस्तानी वो मरेगा, गरीब बेचारा। हाँ जी, हाँ जी, अब तो बांग्लादेश के पास भी जा रहे हैं लोन लेने। सर इन्होंने पैलेस्टीन को नहीं छोड़ा, ये वहां पे गए थे, इन्होंने पैलेस्टीन से 2-3 एम्बुलेंस मांग ली। अच्छा। ये, हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत मांगना, इसको गलत नहीं मानते पाकिस्तानी माइंडसेट में, मांगने को गलत नहीं मानते कि आप मांग रहे हैं ये गलत है। इस पाकिस्तान का एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, एक सिंपल सा है कि इज्जत जो है वो आनी जानी वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए इज्जत के बारे में। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। तो इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज बिलीव। इनको कोई शर्म नहीं है सर, ये चीन से मांगे, अमेरिका, ये जितना ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में है, इतना और किसी मुल्क में नहीं है सर। जितना पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, उतना शायद ईरान में नहीं होगा। जितना पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन, इन्होंने जियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान ये अमेरिकन एम्बेसी जला दिया था, आपको पता ही होगा। जियाउल हक जब साइकिल चला रहा था, और मॉब्स ने जाके अटैक कर दिया अमेरिकन एम्बेसी। इन्होंने उस मुल्क के एम्बेसी को अटैक करा जिस मुल्क ने इनको पाला है। अमेरिकन पैसे पे पला बड़ा पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है। अब आप बताइए सर, आप मुझे रोज पैसा दे रहे हैं, आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, लेकिन दुनिया भर में जाके मैं आपको गाली दे रहा हूं कि आप तो बहुत बुरे आदमी हैं सर। और रोज आप मुझे पैसा दे रहे हैं और आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है और मेरा कमाई का कोई सोर्स नहीं है, और अगर आप हाथ हटा दें तो मेरा घर डूब जाए, लेकिन मैं आपको गाली दूंगा 4 बार पीछे। है सेंटिमेंट, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, ये सच्चाई है पाकिस्तानी की। और एक चीज़ और भी है, पूरा फ़ोकस्ड रहते हैं इंडिया पे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की तारीफ़ हो गई है, इंडिया ने ऐसा कर लिया, इंडिया ने वैसा कर लिया। एस-400 को लेके बड़ी चिंता है उनको। सर इनकी देखिए, मैं कह रहा हूं कि चिंता से क्या होगा, खरीद लो आप, ये खुद नहीं खरीदने के लिए खरीद तो रहे। पैसे चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, पर लेकिन बकवास करने के लिए टीवी पे पैसे नहीं चाहिए, तो वो जो सस्ता ऑल्टरनेट है वो कर रहे हैं कि इंडिया पे जंगी जुनून है। इंडिया पे ये कहते हैं जंगी जुनून छा गया, इंडिया ने S-400, इंडिया ने इसलिए लिया क्योंकि इंडिया ले सकता है। आप ले सकते हो, आप ले लो। रशिया रशिया नीड्स फॉरेन एक्सचेंज सर, रशिया में तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। अगर कल पाकिस्तान बोलता है कि ये लो $5.5 बिलियन हमें भी चाहिए जो आपने इंडिया को दिया है, रशिया बोलेगा लो जी पाजी, कहाँ पहुंचा दूं बताओ। आप ऑर्डर तो आप, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन हर चीज में इंडिया इंडिया इंडिया, इनको एक, और ये अच्छा भी है सर हमारे लिए, इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। जितना कश्मीर करेंगे, जितना कश्मीर करेंगे, जितना इंडिया करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। ये जो ऑब्सेशन है, ये, मैं तो कह रहा हूं ना सर, इमरान खान इज द रियल अग्नि मिसाइल। हमारी वाली तो छोटी है, इमरान खान असली में अग्नि मिसाइल है, जो पाकिस्तान के ऊपर रोज गिरता है शाम को 7 बजे। ये 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 आदमी ऐसा है कि इसने, आप देखिए, छोटे सा एग्जांपल मैं आपको देता हुँ। हूँ। इसको एक प्लेटफॉर्म मिला यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया देख रही है, 150 पौने 200 मुल्क जितने भी हैं, सारे वहां पे बैठे हुए हैं सर। इमरान खान उनको एड्रेस कर रहा है। इमरान खान को बात करनी चाहिए थी मेरे मुल्क के एजुकेशन खराब है, दुनिया सामने आए, पानी पीने की दिक्कत है, यू नो, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उसके बारे में, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हमारे मुल्क में सेटअप करिए ना। भाई ने वो सब बातें नहीं करी। इमरान भाई अगर बात करेंगे, बोलेंगे कश्मीर, कश्मीर। अब दुनिया ने बोल दिया कि खान साहब बस करो, अब आप जाओ, आने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है पाकिस्तान की सर। तो हम तो चाहते हैं और कश्मीर करे ये लोग। इमरान खान के बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए वो भी रोज कश्मीर 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 करे, हर जगह जाए, पैसा खर्च करे पाकिस्तान का, और कश्मीर की बात करे हर जगह। एक तो इमरान खान साहब ने एक और बड़ा काम किया है ना भारत के साथ में, तो उन्होंने तो नया मैप जारी किया है। उस नए मैप में जूनागढ़ भी उनकी टेरिटरी में शामिल हो गया है, और कश्मीर का तो ओपन बॉर्डर हो गया है। एक तरफ तो वो खुला बॉर्डर है, बॉर्डर ही नहीं दिखाते वो।
सर ये नोएडा-वोएडा सब दिखा देंगे, आप जयपुर में बैठे हैं, अगले दिन पता लगा जयपुर भी पाकिस्तान के अंदर है। ये किसी को नहीं छोड़ता इमरान खान। मैप मैप छापना है ना सर, हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी? मैप छापो जरा, तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर पूरा ऊपर तक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, सब दिखाओ पाकिस्तान में। अगर जी जनाब, ये लीजिए मैप, दिखा दिया। खान साहब को चाहिए मैप, मैप में क्या है? बात ये है सर, दे डू नॉट रियलाइज वन थिंग। इनका एक्चुअली इनका आर्मी चीफ काफी सेंसिबल है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने खूब डीपली स्टडी कर रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा को, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। इमरान खान अहमक है, ही शुड एटलीस्ट सी व्हाट इज आर्मी चीफ इज सेइंग। थोड़ी बात समझे आर्मी। ये आर्मी चीफ की बात नहीं समझते, ये खुद ही अपने लेवल पे चल रहा है ये। ही डज नॉट, हिज आर्मी चीफ सेड इस्लामाबाद डायलॉग्स में सर 2020 की बात है, ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है ना सर, ये पाकिस्तान के पहले वाले आर्मी चीफ भी बोल चुके हैं। अशफाक परवेज कियानी साहब भी बोल चुके हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल साहब। ही हैज ऑलरेडी सेड इट बिफोर। अशफाक परवेज कियानी ने भी ये कमेंट दिए थे। जनरल, मैं तो उनको बड़े कीनली फॉलो करता हूँ सर, ये इनके आर्मी चीफ के अब बड़ी नपीतुली बात करते हैं जनरल बाजवा। एंड ठीक है, दुश्मन आर्मी है, हमारे दुश्मन है, लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट जनरल बाजवा हैज स्पोकन अ लॉट ऑफ सेंस। पता नहीं इमरान खान में इतनी इमेच्योरिटी कहाँ से है, ये पता नहीं जनरल बाजवा की बात सुनता है कि नहीं सुनता। अपने चेले चपाटों को लेके ये पाकिस्तान को पता नहीं किस नहज पे ले जा रहा है। ये था, अगले साल तो इनका इलेक्शन है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अगले 5 साल के लिए फिर से सदर बनने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, ये लास्ट नहीं करेगा सर, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान 2022 लास्ट करेगा। गर्मियों से पहले इसका कुछ हिसाब होने वाला है सर, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये तो भारत के लिए दुखदाई घटना होगी, वो तो बहुत अच्छा है भारत के लिए। सर हमारा एस है, हमारा जो रा का असली एजेंट है इमरान खान ही तो है। असली तो यही है, इमरान खान नियाजी हमारा एजेंट। ये हमारे लिए इमरान खान नियाजी हमारा एजेंट। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसी नोट पे, इसी खुशनुमा नोट पे हम आज का ये डायलॉग जो है ये समाप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.